गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप इंडियन रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। आपने प्राइवेट से वो क्वालिफ़िकेशन प्राप्त किया है कि गवर्नमेंट से प्राप्त किया है, कौन सा वैलिड होगा कि नहीं होगा वैलिड, ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग इंडियन रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं या टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला, अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से या तो आपने डिप्लोमा किया है या तो बीटेक किया है, मतलब डिग्री, तो आप असिस्टेंट लोको पायलट पद पर फॉर्म डाल सकते हैं। अगर इसकी कोई अन्य ब्रांच से भी आपने किया है तो भी आप इस पद पर फॉर्म डाल सकते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आप लोगों ने फॉर्म किया है इंजीनियरिंग या डिप्लोमा किया है तो भी आप फॉर्म को डाल सकते हैं, या इसके अन्य ब्रांच से भी किया है तो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तीसरा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आप लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिग्री या डिप्लोमा किया है तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। अगर इसकी कोई अन्य ब्रांच से आप लोगों ने किया है तो भी फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। चौथा नंबर है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग या डिप्लोमा किया है तो आप फॉर्म को डाल सकते हैं, या इसकी अन्य ब्रांच से किया है तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट पद पर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप लोग कौन कौन से ब्रांच से अगर आईटीआई किए हैं तो फॉर्म को डाल सकते हैं। लगभग अगर देखा जाए तो जितने भी आईटीआई में ब्रांच हैं सभी वैलिड है। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ इसमें कौन कौन वैलिड है। नंबर 1, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ग्राइंडर, टर्नर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, डीजल मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, हीट इंजन, और आपका बस इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है, वायरमैन है, और इलेक्ट्रीशियन, फिटर और टर्नर, ग्राइंडर, तो ये मैक्सिमम लोग ही इससे करते हैं। तो ये सारा वैलिड है, आप इससे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये अब यहाँ बताना चाहूँगा कि मुझसे किसी एक फ्रेंड ने मेरा पूछा कि अगर मैंने प्राइवेट से किया है ये सारे कोर्स तो क्या मैं फॉर्म डाल सकता हूँ। तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं, चाहे आपने गवर्नमेंट से किया हो चाहे प्राइवेट से किया है आपने, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट पद पर और टेक्नीशियन पद पर। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब भी इंडियन रेलवे वैकेंसी निकालती है तो वो असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन दोनों पद पर फॉर्म निकालती है। और अब ये बताऊंगा आपको कि आप जो जिन्होंने बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है, वो किस पद पर फॉर्म डाल सकते हैं, जिन्होंने आईटीआई किया है वो किस पद पर फॉर्म डाल सकते हैं। तो आईटीआई के लिए सबसे सुनहरा मौका होता है, क्योंकि जो आईटीआई वाले होते हैं वो आपका चाहे एएलपी चाहे टेक्नीशियन दोनों ही पद पर वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने बीटेक किया है या डिप्लोमा किया है वो लोग केवल और केवल असिस्टेंट लोको पायलट पद पर ही फॉर्म को डाल सकते हैं। अब बताने जा रहा हूँ मैं कि आपको कौन सी प्रायोरिटी देना चाहिए। तो जिन्होंने बीटेक और डिप्लोमा किया है तो वो लोग तो असिस्टेंट लोको पायलट पद ही वहाँ पास क्या करेंगे कि ऑप्शन लगाएंगे। लेकिन जिन्होंने आईटीआई किया है उनके लिए तो यहाँ पास 2 ऑप्शन है, पहला असिस्टेंट लोको पायलट पद और दूसरा टेक्नीशियन, दोनों। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को सबसे पहला जो प्रीफर करना चाहिए असिस्टेंट लोको पायलट, उसके बाद टेक्नीशियन आप प्रीफर करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों को ये जानकारी नहीं होता है कि पहले कौन सा प्रीफर किया जाए, तो वो लोग टेक्नीशियन डाल देते हैं और उसके बाद असिस्टेंट लोको पायलट डालते हैं। तो असिस्टेंट लोको पायलट का साइको क्वालिफाई करने के बाद भी उनको वो नहीं मिलता, क्योंकि पहला आपने टेक्नीशियन डाला इसलिए आपको टेक्नीशियन मिल जाता है। तो मैं यहाँ पास आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसा सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। तो अगर आपने, जैसे आप आईटीआई हैं तो आपका भी, अगर आपने, क्योंकि दोनों ऑप्शन आप डालते हैं टेक्नीशियन का और असिस्टेंट लोको पायलट का, तो आप दोनों ही चीज़ का यहाँ पास एग्ज़ाम देंगे। मतलब आप असिस्टेंट लोको पायलट पद का के लिए आपका कराया जाएगा साइको, और यहाँ पर डिप्लोमा और डिग्री है उनका भी साइको होगा, क्योंकि उन्हें तो असिस्टेंट लोको पायलट पद ही मिलेगा। तो जिन्होंने डिप्लोमा बीटेक किया है
उनका तो कंफर्म है कि साइको होना ही होना है। लेकिन जिन्होंने आईटीआई से भी फॉर्म डाला है और दोनों ऑप्शन प्रीफर किया है, उनका भी यहाँ पास साइको लिया जाएगा। लेकिन अगर आप साइको को क्रॉस कर गए, साइको आपने पास कर लिया, लेकिन आपने प्रेफरेंस में पहले क्या डाला है, टेक्नीशियन, तो आपको वही मिल जाएगा। और बाद में आप फिर पछताते रहेंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि टेक्नीशियन की सैलरी और असिस्टेंट लोको पायलट की जो सैलरी में लगभग 10,000 प्लस का अंतर है। तो लोग फिर वहाँ पछताने लगते हैं कि मैंने ये गलती कैसे कर दिया, मुझे पहले असिस्टेंट लोको पायलट डालना चाहिए। और इसका कारण है कि आपको इलेक्ट्रीशियन मिलने का, क्योंकि आप हमेशा ये याद रखिएगा कि असिस्टेंट लोको पायलट की जो मेरिट है वो ज़्यादा जाती है, और जो टेक्नीशियन की है, टेक्नीशियन की मेरिट जो होती है ना वो कम जाती है। तो आपने अगर शुरू में क्या किया, टेक्नीशियन कर दिया, उसके बाद असिस्टेंट लोको पायलट दूसरा स्थान प्रीफर कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि जब मेरिट में टेक्नीशियन का जो मेरिट है वो कम जाएगी, तो जाहिर सी बात आप क्वालिफाई कर गए, उसके बाद आपका साइको तो लेगा वो। और अगर साइको भी पास कर गए तो भी आपको असिस्टेंट लोको पायलट का पद नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पहला प्रेफरेंस क्या डाला है, टेक्नीशियन। तो मेरा यही कहना है कि आईटीआई वाले अगर जो भी असिस्टेंट लोको पायलट पद पर काम करना चाहते हैं तो वो पहला प्रेफरेंस क्या डालेंगे, असिस्टेंट लोको पायलट, उसके बाद क्या डालेंगे, टेक्नीशियन। सपोज करो आपने अगर असिस्टेंट लोको पायलट पहले डाल दिया, टेक्नीशियन बाद में डाल दिया, और आपका साइको लिया गया, साइको में आप फेल हो गए, तो आपको, क्योंकि आपने क्वालिफाई मार्क से ज़्यादा मार्क्स लाया था, इसीलिए तो आपका क्या हुआ, साइको हुआ, तो ऑलरेडी आपको टेक्नीशियन मिल जाएगा। तो आईटीआई वालों के लिए फ़ायदा यही है कि अगर वो साइको में पास होंगे तो असिस्टेंट लोको पायलट पद मिलेगा, और अगर साइको में फेल हुए तो टेक्नीशियन मिलेगा। आईटीआई वालों के लिए सबसे बेस्ट मौका यही होता है कि वो पास हुए तो भी नौकरी, फेल हुए तो भी नौकरी। तो मेरा यहाँ मेन फोकस आप लोगों का यही रहेगा देने का कि जब भी प्रेफरेंस डालिए सोच समझ के डालिए। लोको पायलट बनना चाहते हैं तो पहला प्रेफरेंस वो डालिए, टेक्नीशियन बनना चाहते हैं पहला प्रेफरेंस वो डालिए। और एक बात, यहाँ पास जब भी टेक्निकल पेपर होता है ना, तो जैसे होता ये है कि अब कोई मान लो कि जैसे मेरा एक फ्रेंड ही था, वो उन्होंने डिप्लोमा किया किससे, आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, लेकिन जब यहाँ फॉर्म भरते समय उन्होंने गलती क्या कर दिया, वहाँ पर जो आपका टेक्निकल पेपर होता है उन्होंने डाल दिया वहाँ पर इलेक्ट्रिकल, मतलब कि इलेक्ट्रीशियन डाल दिया वहाँ पर। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रीशियन आपने डाल दिया वहाँ पर ऑप्शन, तो आपका इलेक्ट्रिकल का पेपर होगा ना अब। तो यार ये गलती मत करना। और मेरा फाइनली जो मेरा फ्रेंड था ना, वो इसको क्वालिफाई नहीं कर पाया। अब सोचिए कितने दुख की बात है कि अगर यहाँ पास उन्होंने जैसे डीजल मैकेनिक डाले होते तो उनको उसमें अच्छी जानकारी थी, क्योंकि भाई मैकेनिकल से आपने किया है तो डीजल मैकेनिक आपने डाला तो उससे ही रिलेटेड, इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो फॉर्म को फिल करते समय इस बात का विशेष ध्यान दीजिए कि आप कौन सा ब्रांच चॉइस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा जो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिकल से किया है तो आप इलेक्ट्रीशियन चॉइस कर लीजिए, उसी से रिलेटेड आएगा और आप आसानी से नौकरी पा जाएंगे। तो ये गलती कभी मत करिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे दोस्तों ने गलती कर दिया और उसका पश्चाताप में यही हुआ कि नौकरी नहीं लगी। तो दोस्तों मैंने लगभग सारा कुछ आप लोगों को जानकारी दे दिया। अगर बाकी आपको कोई भी और कन्फ्यूजन है तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सारी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दे सकता हूं या मैसेज के थ्रू दे सकता हूं। अगर मुझे जानकारी नहीं है तो अपने फ्रेंड से पूछ कर आपको सारी जानकारी दूंगा। और एक बार, अगर लोको पायलट का क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये ऐसी नौकरी होती है, पहला चीज़ तो ये है कि अगर आपको नौकरी नहीं मिलती तो आप किसी भी जोन में फॉर्म डालने के लिए तैयार रहते हैं और बाद में पछताते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि आपका घर जहाँ है वहाँ के जोन से आप डालिए। अगर वहाँ पास मेरिट ज़्यादा जाती है तो खूब मेहनत कीजिए। अगर असिस्टेंट लोको पायलट का आपका क्वालिफ़िकेशन मतलब क्वालिफाई कर गए अपने जोन से, अपने होम जोन से, जैसे मान लीजिए मेरा इलाहाबाद है, मेरा सिलेक्शन भी इलाहाबाद में हुआ है, तो आप ये जान लीजिए मेरे लिए बेस्ट है। तो असिस्टेंट लोको पायलट पद पर यही बेस्ट होता है कि अगर आप लोग अपने जोन से क्वालिफाई करते हैं तो समझ लो बहुत सुपर नौकरी है। पैसा तो दोस्तों इसमें बहुत है, ये जान लीजिए, लेकिन मेहनत भी बहुत है। ऐसा मत सोचना कि पैसा बहुत है तो फ्री में आता है, नहीं, मेहनत बहुत है।
तो दोस्तों मैंने अपने हिसाब से लगभग सारी जानकारी आप लोगों को दे ही दी है। तो मेरा तो यही मोटिव है कि अगर आप लोको पायलट बनना चाहते हैं तो विश्वास मानिए, पैसे की लाइफ में कभी कोई कमी नहीं होगी। बहुत पैसा है, थोड़ा बहुत में बहुत ही। तो बहुत से लोग आप लोगों को बोलेंगे भी कि लोको पायलट के जॉब मतलब कि बहुत ही हार्ड है। तो इतना भी हार्ड नहीं है, लेकिन महीने के अंत में सैलरी आएगी ना तो आप इतना खुश होंगे कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। ये जो असिस्टेंट लोको पायलट का जो बात करूँ नौकरी जो है, इसका जो बेसिक पे है उस हिसाब से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे यूपी गवर्नमेंट की हो, चाहे किसी स्टेट गवर्नमेंट की हो, इतनी सैलरी किसी को नहीं मिलता जितना एक असिस्टेंट लोको पायलट को मिलता है और लोको पायलट को मिलता है। और ख़ास बात यह है कि आप अपने होम जोन में आसानी से जा सकते हैं अगर आपने अपना होम जोन चुना है तो। जैसे आप अगर इलाहाबाद के हैं तो एनसीआर चॉइस कीजिए, आराम से आपका आज नहीं कल आप अपने घर में होंगे और एंजॉय कीजिए इस जॉब को। अब तो बहुत से असिस्टेंट हो गए हैं तो बड़ा आसानी से जॉब, ये जान लीजिए मेरा 30 समय जो हुआ है लॉबी मुझे मिला है, टुंडला मिला है, तो टुंडला में भी लगभग 2 दिन बाद आपको बुलाया जाता है लोग, तो 2 दिन एंजॉय कीजिए। तो बहुत ही आसान हो गया है। 2 दिन बाद आपकी नौकरी, आप ड्यूटी कीजिए 2 दिन बाद और बाकी 2 दिन एंजॉय कीजिए, तब इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो यही है, कोई अगर आपको डिमोटिवेट करे कि असिस्टेंट लोको पायलट का जो नौकरी है बहुत ही ज़्यादा हार्ड, तो उसका मत सुनिए, सब बेवकूफ़ है, किसी को कोई नॉलेज नहीं होता है। आप अपने मन का कीजिए, विश्वास मानिए बहुत एंजॉय करेंगे लाइफ का। पैसा तो बेहतरीन कमाएंगे, पैसे की तो कभी कोई कमी नहीं होगी, ये जानिए। आप अगर आपके अंदर कोई गंदी आदतें नहीं तो समझ लीजिए आपका जैसा घर जल्दी उस बेसिक पे का किसी नौकरी करने वाले किसी का भी घर आपके जैसा नहीं बनेगा, ये उम्मीद आप रखिए। तो हार्ड वर्क कीजिए और नेक्स्ट वैकेंसी आती है तो फॉर्म डालिए और इस पद पर सिलेक्ट होकर आइए। तो ओके दोस्तों, बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह अपडेट के साथ।